आज हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुर के आन बान और पवन जी के साथ सम्मान इसलिए जुड़ता है कि स्वाभिमान में वो आजकल के युवा जो है आपके गांव के हो या फिर हमारे गांव के हो या कहीं के युवा हो, खासकर इस भोजपुर जिला के युवा, ये जो आजकल ज़्यादा ड्रग्स लाया है, हीरोइन चरस, इसका बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गया। देखिए क्या है कि हम लोग तो देख रहे हैं अभी भोजपुरी में आपको सबसे पसंदीदा गायक कहें या फिर अभिनेता कहें तो कौन होगा आपके नज़र में? देखिए अभी तो पवन सिंह। और नमस्कार, आप देख रहे हैं आरा न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुर के आन बान शान एवं एंकरिंग के दुनिया के बादशाह रविरंजन राय जी। रविरंजन जी नमस्कार। नमस्कार। आरा न्यूज़ देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दीपावली छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करें तो एंकरिंग की दुनिया के बादशाह है, खासकर बिहार के। आपके सिवा मुझे तो नहीं लगता कि इस बिहार में आपके लेवल का कोई एंकर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जनता ने मुझे प्यार दिया है, हम लोग संघर्ष करके आए और जनमानस में वही लोकप्रिय होता है जो गिरे पड़े शब्दों को उठा करके मर्यादित ढंग से मंच पे रखे। और हम लोगों ने इसके लिए काफ़ी मेहनत किया है। गांव के गिरे पड़े शब्द जिसे लोग आसानी से समझ सके मंचों पे, और उससे मारक क्षमता बनाना, उसको मंत्र बना देना और मंच से सीधे दर्शक के दिलों तक पहुंचना, ये मेरी खासियत रही है। इसलिए लोग मुझे पसंद करते रहे। शेरो शायरी का तड़का मैं लगाता हूँ। जी जी। रविरंजन जी, बात करें एंकरिंग की तो आप स्टार्ट कब से किए थे? बचपन से शौक था या फिर? उस समय सिरघाटी में पढ़ता था मैं, रंगलाल उच्च विद्यालय में। अच्छा। तो क्रिकेट कमेंट्री होती थी, तो उस समय क्रिकेट कमेंट्री में मैं जब ट्यूशन जाता था या पढ़ने के लिए, तो स्कूल लेवल पे आयोजन होता था तो हमें कमेंट्री दिया जाता था। तो रेडियो में SBS चौहान और राजेश खत्री की कमेंट्री सुनते सुनते तो मैं रंगलाल उच्च विद्यालय के पिच पे करता था कि आप ऐसे खेल रहे हो। तो क्रिकेट मेरा जुनून था, तो उसकी कमेंट्री ने मुझे एंकर बनाया। उसको करते करते लोगों ने कहा ये तो कमाल का बोलता है, तो उसमें मैं नकल करता था। आपको ये जो भोजपुरी में आपको सबसे पसंदीदा गायक कहें या फिर अभिनेता कहें तो कौन होगा आपके नज़र में? देखिए अभी तो पवन सिंह, और पवन जी स्टारों के स्टार हैं, पावर स्टार हैं, भोजपुर जिला के आन बान शान हैं। हाँ बिल्कुल। और उनमें खासियत क्या है कि वो आपके दिल की भाषा जानते हैं। मैं उन्हें बड़े प्यार से देखता हूँ तो आपको लगेगा कि ये बड़ा कठोर आदमी है, जैसे जैसे सटेंगे तो बड़ा मुलायम और बड़ा हृदय का सुधार, मतलब नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त और अंदर की तरफ एकदम गुलगुला सा। भोलेनाथ हैं, जिस पे थोड़ा मेहरबान हो जाए तो सब कुछ है। नाराज नहीं होते, उनकी नाराजगी मिठास है। और जैसे आप क्रिकेट देखते हैं ना, तो तेंदुलकर का अलग खेलने का तरीका है, आपको सहवाग अलग खेलते हैं, तो हेलीकॉप्टर शॉट अलग है धोनी का। उसी तरह से पवन सिंह की मुस्की में कट है, तो आदमी हंसता कब है और कब उसको कट लेता है, ये बड़ी खासियत है उनकी। पवन सिंह को आप T20 के हिसाब से देखते हैं या फिर वनडे के हिसाब से देखते हैं? वो परफेक्ट खिलाड़ी है। मैंने जहाँ पे उनको फिट आपको रखिए। अब बताइए भोजपुरी में सोनू निगम को लाना, बड़े बड़े लोगों को लाना। वही हम आपसे बात कर रहे थे कि भोजपुरी में देखिए, अब हमारे भोजपुरी मतलब लोग इसको अश्लीलता के नाम से जानते हैं। अब हमारे महान पर्व छठ गीत सोनू निगम भी गाने लगे, अब इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये प्रयास बहुत अच्छा है। पहले भी लता जी ने गाया था, लेकिन ये जो कदम जो बढ़ा रहे हैं, बीच की जो दूरियां हैं, इस गैप को भर रहे हैं, तो ये बड़ा काम है। वो भी अयोध्या में, जहां मेरे प्रभु श्री राम हुए और हमारी सनातन संस्कृति जहां से उठती है, तो वैसे उस जगह से एक बड़ी शुरुआत है। तो इसे मैं भोजपुरी में बदलाव देखूंगा, इसको वहीं कर सकते हैं। मगर आपके नज़र में देखा जाए तो रविरंजन जी, एक भोजपुरी में गुटबाजी बहुत ज़्यादा इस समय आ रही है। हमेशा लोग लाइव आकर कुछ, मतलब खेसारी जी भी हो, लाइव आकर हमेशा कभी रोने लगते हैं, कभी बोलते हैं कि मेरे फिल्मों को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, मेरे जो फिल्म है उसको लोग प्रमोशन नहीं करने दे रहा है। देखिए मेरा उनसे भी बड़ा अच्छा संबंध रहा है शुरुआती दौर से। आपका तो संबंध भोजपुरी के सारे अभिनेता से, सारे गायक से है। तो उनका अपना क्या है, इस पे रुझान लोगों का, अलग अलग लोगों की सोच होती है। इस पर मैं कैसे कमेंट करूंगा कि क्यों करते हैं लोग, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि वो आदमी बड़ा मेहनती है और कमाल, बड़ा मेहनती आदमी और बड़ा कमाल का। तो मेरे साथ तो अनुभव रहा है, मैंने मंच का करने का, सबके साथ बोलने का, तो मेहनत करके वो आदमी आया। बट आप अब देखिए, एक दौर होता है हर आदमी का, और उस दौर में TRP एक बड़ी चीज़ है। अभी एक शब्द आया TRP। जी जी। तो आप राजनेता हो, कलाकार हो या कोई है, TRP थोड़ा सा आदमी को इधर उधर करती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपने को स्थापित करने के क्या लग रहा है कि TRP के लिए लोग लाइव आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बट अपनी बात को नहीं रखेंगे तो लोग कैसे जानेंगे? कोई भी व्यक्ति अपनी बात को नहीं रखेगा, और कैसे रखेगा ये उससे बेहतर कौन जान सकता है? वो हम नहीं बता सकते हैं। वो जानते हैं कि मैं कैसे बेहतर रखूं तो लोगों तक पहुंचूंगा, क्योंकि वो हमसे
इतना पहुँचे हैं तब तो इतना बड़ा स्टार हुआ लोग। कोई जर्मनी शूट कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, दिनेश जी हैं, पवन सिंह जी हैं, खेसारी लाल हैं, ये तमाम लोग हैं। लेकिन आरा की मिट्टी की जो खुशबू है, विवादों में हमें नहीं रहना। क्योंकि हम लोग तो है कि एक शेर था मेरा कि कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर से क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। पवन जी इतना दर्द कौन सहेगा, वो इतना अच्छा मीठा गाते हैं। खेसारी बहुत अच्छा गाते हैं, उसने भी दर्द सहा, दिनेश जी भी सहे। अब बताइए करताल बजा के आदमी इतना बड़ा सुपरस्टार दिनेश जी, उनका मैं मंच किया था परसथुआ में, वो बिरहा गाते थे। मेरे तो पामी भी नहीं थी, उसी समय से एंकरिंग शुरू हो गई थी। और उस समय हल्की कितना 10वीं क्लास में पढ़ता था, मनोज जी लेकर आए, पटना जा रहा था, मनोज तिवारी, हाँ, पटना प्लेटफॉर्म पे मुलाकात हो गई तो उन्होंने कहा चलो तुम्हें भभुआ घुमाते हैं। अब भभुआ ले गए एकता चौक पे, कार्यक्रम शुरू हुआ। कमाल का बोला मैं, और बोला तो बड़े लड़का तो बड़ा टुभु टुभु बोला था। मनोज जी बड़ा टुभु बोला था, मतलब मैं टप टप बोल रहा है, भोजपुरी में बड़ा क्लाइमेक्स है। मनोज तिवारी एक क्लास का नाम है। मतलब आपके माने तो भोजपुरी को एक लेवल तक पहुंचाने में किसका सबसे अहम योगदान है? देखिए अहम सभी लोगों का है, लेकिन एक दौर होता है ना, जैसे आप देखेंगे जैसे भारत अभी 21वीं सदी या 20वीं सदी में भोजपुरी को अगर एक लेवल बनाने वाला कोई एक अभिनेता हो या गायक हो तो आपके नज़र में कौन होगा? अभी तो पवन जी हैं और वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ ये सब अच्छे हैं, बट उनकी जो खासियत है आपको बता देता हूँ, मीठा बोलना, गाना, एक्टिंग। अभी मेरी स्वाभिमान उनके साथ आ रही है। मैंने पवन जी, मैंने खेसारी के साथ वो किया था, खेसारी जी के प्रेम रोग, प्रेमांशु जी ने ब्रेक दिया था, मनोज हंसराज जी बलिया के हैं। इसके बाद मैंने सिपाही की दिनेश जी के साथ, इसके बाद बलम जी लव यू खेसारी के साथ। तो खेसारी के साथ दोस्ती वाली टर्म है, और पवन जी के साथ सम्मान इसलिए जुड़ता है कि स्वाभिमान में वो, मैंने जब रोल करते थे तो बोलते थे रवि रंजन इसमें देखो, तो उनकी बड़ी ये कहा जाए बड़प्पन है। मैं डायलॉग लिखता था तो बोलते थे तू लिखता अच्छा है, कहानी लिखो। अभी मुझे 1-2 कहानी उन्होंने दिया है, मैंने लिख कर तैयार रखा है। तो वो पृष्ठभूमि किसी की रूपरेखा वाली नहीं है, वो जेन्युइन कहानी है, लोक संस्कृति कहानी है। उसमें पवन जी बड़ी खूबसूरत लगेंगे। धोती कुर्ता पहना पवन सिंह, और पवन सिंह जी उसमें पान खा करके जब थूकते हैं तो क्रांति आ जाती है। तो एक अलग का नज़ारा होगा। हाँ, वो मैंने आप पवन सिंह के साथ आपकी इतनी नज़दीकियाँ हैं, आप ऐसा कुछ राज जो हमारे जनता के साथ शेयर करना चाहते हैं जो अब तक ये मीडिया के रूप में नहीं आया है बाहर, ऐसा कुछ आप बताइए। पवन जी सुबह जब हनुमान जी की पूजा करते हैं, डेली? हाँ डेली। और इसके बाद वो लेट से उठे या कुछ, हनुमानगढ़ी के बाबा की पूजा करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे, फिर हारमोनियम लेके बैठेंगे। और पवन जी के पास बस कम बोलिए, अच्छा लगेगा। ज़्यादा बोलेंगे तो उनके पास एक क्लास है, और वो कहते हैं कि मुझसे सीख, मैं जो लेके आता हूँ, और उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसे उन्होंने बड़ा, जैसे आप नीचे से कोई कलाकार उठाए और इतनी ऊंचाई पे गया, उसके सामने बोलना नहीं है, उसको उससे खुद एक बादशाह है, उसके सामने आप क्या बनिएगा? नहीं, बनने की बात नहीं कर, मैंने सीखिए। जैसे बहुत लोग जाते हैं ना तो अपनी छाप छोड़ने, तो वो बड़ी बारीक से जांचते हैं कि आदमी कितना लेवल पे झूठ बोल रहा है, कितना लेवल पे सच बोल रहा है। उस आदमी की खासियत परखते बहुत जल्दी है। पवन सिंह रविरंजन जी, कुछ है कि डायलॉग वगैरह हो जाए तो बढ़िया होता है। ये सुंदरता में 4 चैनल लग जाता है। डायलॉग देखिए, आरा न्यूज़ पे आप लोगों ने तहलका मचा दिया है। ना ये सब आप लोगों की कृपा है। जैसे देखिए अभी देख रहा हूँ मैं, नशा पे आप अच्छा कर रहे हैं, आपका बोलने का अंदाज अच्छा है, आपका लुक अच्छा आता है। मैं कल आपका न्यूज़ देख रहा था, अमृत ने दिखाया, और आपकी न्यूज़ चैनल पे मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि आरा के इतने कम उम्र के लड़के, अब हम भी आए थे बिराने में तो आप ही जैसे थे, तो भीड़ से अलग एक पहचान बनाए रखना। आज हम लोग ये कुछ कर रहे हैं तो ये प्रेरणा स्रोत आप लोग प्रेरणा है। हम लोग क्या प्रेरणा, लेकिन हमको अच्छा लगता है कि भीड़ से अलग एक पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की दालान बनाए रखना। मुश्किलें आएंगी तो आके लौट जाएंगी, अपने होठों पे मुस्कान बनाए रखना। जो जनता की आवाज़ उठाता है, जो जनता के लिए जीता है, आपसे अच्छा कौन हो सकता है? 11 बजे रात को आप निकलते हैं, फील्डों में घूमते हैं, और हीरोइन जहाँ पे बिकता है वहाँ तक पहुँचते हैं, और सबके नज़ारे को बिल्कुल पारदर्शी रूप से रखते हैं। नशा पे आप काम कर रहे हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? रविरंजन जी, के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी गीत संगीत के काफ़ी शौकीन थे। देखिए क्या है ना कि कलाकार का मन नहीं होगा, संवेदना नहीं आएगी। तो जैसे आपने सुना होगा, एक मैं मंचों पे बोलता हूँ, एक बहुत बड़ा मृदंग वादक था, तो बहुत अच्छा ढोलक बजाता था। तो एक दिन मेमना का बच्चा आया, बैठ गया, 7 दिनों का संगीत का उत्सव था।
तो उसने कहा ढोलक वादक को लगा मैं बजाता अच्छा हूँ इसलिए बैठ जाता है आके। तो उसने पूछा कि मैं बजाता अच्छा हूँ, मेरे धुन अच्छे हैं, मेरे ताल अच्छे हैं, तू आके क्यों बैठ जाता है? मेमने के बच्चे ने कहा ढोलक वादक मुझे नहीं पता है, तू बजाता अच्छा है, तेरे धुन अच्छे हैं, लेकिन ढोलक पे जो चमड़ा लगा है वो मेरी माँ की कुर्बानी के बाद लगा है। मेरी माँ ने अपने जीवन को कुर्बान करके संगीत को सब कुछ समर्पित कर दिया है। जब इसमें थाप लगती है तो मेरी माँ मुझे बुलाती है, मैं अपनी माँ की मिठास को सुनने आता हूँ कि मेरी माँ जिंदा होती तो कितनी अच्छी थी, मर जाने के बाद इतनी मीठी आवाज़ उससे आ रही है। तो कुर्बानी, किसी भी काम में कुर्बानी देनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। तो अटल जी मेरे गुरु हैं विनीत चौहान, सुनील जोगी, अच्छा, हाँ। हरिओम पवार, देश के बड़े बड़े नामचीन कवि हैं। हाँ, उनके मंचों को मैंने साझा किया है। तो कुमार जी के साथ मैं दिल्ली में था, कुमार विश्वास जी, कुमार जी के साथ, तो उनका वसुंधरा एनक्लेव में घर है न्यू दिल्ली में। तो कुमार जी ने मुझे बड़ी चीज़ें बताई हैं और उन्होंने बताया कि एक बार एक कार्यक्रम था तो मैं बहुत खुश था, मैं जमा दिया था रंग अपना, जमाया तो कुमार जी ने कहा तू बड़ा खुश है, तुझे पेमेंट कितना मिला है? मैंने मिला 10,000 10,000 मिले हैं। बोला बस 10,000 मिले हैं यार, तू तो कमाल का आदमी है। तो कुमार जी ने बड़े प्यार से कहा और उन्होंने हाथ रखा कंधे पे, बोला रवि रंजन ये पब्लिक है भी खुश है, लेकिन जो बुलाता है वो भी उसको भी खुश रखना चाहिए। मैंने वो तुम्हारे कार्यक्रम से कितना संतुष्ट है। तो लेकर के गए तो 50,000 मिले। तो उन्होंने क्या किया कि वो जैसे आप चीज़ क्या है, जैसे आप आरा न्यूज़ हैं, आप भी शुरू में आए होंगे तो 1,000 2,000 लोग सुनते होंगे, अब लाखों में सुनते हैं। उसी तरह से उन्होंने कंधे पे हाथ रख के कहा कि हम भी आए थे तो वीराने में तुम्हारे जैसे थे। तो जो आदमी जिसका संवेदना नहीं हो, जैसे कोई भी कलाकार होगा उसके अंदर संवेदना होगी तब बड़ा काम होगा। ये देखिए हमारे लिए कितना गौरव की बात है कि आप एक छोटे से गांव से निकलकर आप कुमार विश्वास के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। राहत साहब थे तो उनके साथ भी, मुनव्वर राना साहब थे, कोई बाकी नहीं हमसे, तो मैंने किया है। आरा में भी था तो मैं आया था। मैंने आप जितने कवियों को जानते हैं करीब करीब मैं सब क्या, विनीत चौहान जी देश के बड़े कवि हैं, बड़े कवि हैं। हाँ, उनसे मेरी बात होती है। उनका बिहार पे एक रचना है जिसको मैंने अभी शूट किया है राजगीर में, वो रिलीज होगी। पवन सिंह का सबसे खूबसूरत गीत या गाना कौन सा होगा आपके नज़र में? वो तो जो भी गाते हैं सब अच्छा ही लगता है हमको। और मैं लड़कों से पूछता हूँ, मैं तो एंकर हूँ, मन सबका मन से मैं पूछता हूँ कि कैसा लगता है आपको, तो उनको बनारस में आप जाएंगे तो वहाँ लोग मनोज तिवारी बनना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन पूरे भारत में आप घूमते हैं जहाँ भोजपुरी है तो लड़का जो थोड़ा बाल रखता है, थोड़ा सुंदर है, थोड़ा स्माइल है उसके अंदर, थोड़ा सा वो इश्क करता है, तो वो सीधे सीधे कहता है मुझे पवन सिंह बनना है। तो ये टीआरपी बताती है कि पवन जी कितने लोकप्रिय हैं। जैसे आप घर में टीवी चलता है तो टीवी चलता है ना, तो और लड़के आते हैं या गायक आते हैं, मैं सबकी प्रशंसा करता हूँ, सब अच्छे हैं, बट चैनल चेंज नहीं होता इस गायक के नाम पे। बेटी भी सुन लेती है, माँ भी सुन लेती है, और देवी गीत तो कमाल का है, और गजल गाते हैं तो रुला देते हैं। इस करने वाले की संख्या ज़्यादा है। देखिए आजकल एक जो नए नए गायक हैं जल्दी हाईलाइट होने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही अश्लील आ जाते हैं। देखिए क्या है कि आप भोजपुरी में जो है ना, ये जो कलाकार है रियाज कम है इनके अंदर, बनावटीपन ज़्यादा है, और तुरंत चाहते हैं कि तुरंत पवन जी हो जाए, खेसारी जी हो जाए, मनोज तिवारी जी, तुरंत हमको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल जाए ताकि करते क्या है ना, और झगड़ा भी कर देंगे आपको। आज कुल सलाह भी दीजिए, गाली भी दे सकता है। बहुत कलाकार ऐसे हैं कि आपको लगेगा आप तरजीह देंगे या कुछ नया मशवरा देंगे तो सतर्क भी रहना है। हम तो मंची नहीं करते इन लोगों के साथ, बहुत कम करते हैं। ये कब क्या किसको कितना, जैसे जो संघर्ष से आया है, जैसे किसी 18 साल के लड़के को 2 करोड़ रुपया दे दीजिए, उसे बर्दाश्त होगा? बर्दाश्त नहीं होगा। आज जो मजदूरी करके आया, संघर्ष करके, मनोज बाजपेयी जी को अवार्ड मिलेगा, अच्छा लगता है, भरत शर्मा जी को मिलता है तो अच्छा लगता है, इनको भी मिले अच्छा लगता है, लेकिन बचा नहीं पाते हैं, इतने गर्म हो जाते हैं कि खून इनका उबलने लगता है, इनके अंदर परिपक्वता की कमी है। हाँ, ये सब करने लगते हैं लोग, और कब क्या बोल देंगे इसका भी डर बना रहता है मंचों पे। कुछ एक और डायलॉग वगैरह हो जाए, 1-2 डायलॉग पवन सिंह का, या फिर आपका डायलॉग या फिर आपका गीत। मैं आपको सुनाता हूँ। कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए, ब्यूटी पार्लर याद रहा और सर की चोटी भूल गए, बिस्लरी पानी याद रहा और घर का मटका भूल गए, टीवी सीरियल याद रहा, बिजली का खटका भूल गए, दोस्त यार सब याद रहे पर सगे भाई को भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा और माँ की दवाई भूल गए। लेकिन माँ कष्ट नहीं देना चाहती है, कम चीज़ों में ज़्यादा खुशी तलाशती है माँ, अभाव में खुशी तलाशती है माँ, पत्नी नहीं तलाश सकती है, वो परेशान करेगी। माँ क्या करती है, जैसे आप देखते होंगे चबेनी
और गुड़ पैंचा दे देगी किसी घर में, वहाँ से दूसरा चीज़ मंगा लेगी लड़की खुशी की खातिर। वो कम खुशी में ज़्यादा खुशी कैसे, अभाव में भी खुशी तलाशती है माँ। तो उससे हम कहते हैं चलो मैं बहुत पैसा कमाता हूँ, शहर नहीं जाना चाहती है, उसका कोई अरमान नहीं है, वो चाहता है बच्चा खुश रहे, तो क्यों नहीं जाना चाहती है। अच्छा, अब देखिए आरा न्यूज़ यदि उस समय बहुत पॉपुलर भी था, लॉकडाउन था, आपको मैं बता रहा हूँ क्या होगा। अयोध्या भी मंदिर बने शानदार एकदम रूप से, वो रामलला की कितनी भव्यता है। वो चाहता तो एक ही 2 आदमी बना देता, लेकिन कितना सनातन धर्म की परिपक्वता है कि 100, 50, 11 रुपया, 21 रुपया, 11,000 रुपया सब हिंदुस्तानियों से लिया गया, इसलिए कि सबकी आस्था बनी रहे। तो घर क्या है, मंदिर है। तो जो बाहर नौकरी कर रहे हैं, पलायन के समय तो गाँव याद आ रहा है। जी जी। इसके बाद पिज्जा बर्गर खाइएगा, उसमें से जो पैसा बचता है, गांव में भी मकान को सुरक्षित रखने की जरूरत है, नहीं तो फिर आएगा कोरोना जैसा, तो फिर चल जाइएगा। जहाँ से आप बढ़े थे आप उसको भूल गए, उस जड़ को। मेरे कहने का मतलब है गांव के शिवाला को भी आबाद रखिए। अच्छा। वो भी है, हम पैसा इन्वेस्ट 1 करोड़ रुपया आप कमा लिए और उसको शहर में इन्वेस्ट करिए, सही कर दीजिए, लेकिन 20 लाख गाँव में इन्वेस्ट कर दीजिए, रोजगार बढ़ेगा। एगो मार्केटें बनवा दीजिए रोजगार के हिसाब से। जो लड़के दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, खा रहे हैं, वो उनको रोजगार मिल जाएगा तो बेचारा काहे करेगा, गांजा थोड़े बेचेगा। नहीं समझे, बालू पे देख रहे हैं टूट रहा है, हमारा गांव है। तो हम लोग एजुकेशन पे, बिहारी क्या है, बिहारी जहाँ एजुकेशन अच्छा हो, पहाड़ पे कहिएगा चला जाएगा। स्वास्थ्य हाँ, चिकित्सा के लिए कहिए पहाड़ पे चला जाएगा। तो जितने बाहर के लोग हैं, इन्होंने गाँव को बेगाना छोड़ दिया, नहीं समझे। तो वो क्या है कि जब आप वहाँ पैसा कमा, दिल्ली अपार्टमेंट लीजिए, कोई ऐतराज नहीं, वहाँ भी जरूरी है, लेकिन 5-10 लाख इन्वेस्ट गांव में करिए, ताकि यहाँ भी रौनक रहे। आपका मुँह रहेगा ना कि 5 लाख लगाए हैं तो आइएगा ना, हाँ, आते ही नहीं है। अब 3000 पौधा हमने जमुआ अपने गाँव में लगवाया। हाँ जी, और क्या, आप आइएगा ना, हर घर में हम लोग लगवा रहे हैं। तो इसलिए लगवाया कि मान लीजिए कि एक रहस्य है कि पेड़ लग गया आम का, तो हमारा तो होगा ही, या दूसरे का लगवा देंगे तो भी तो अगोरेगा अपना पेड़ पौधा। हित न आएगा उसके यहाँ का, तो हमारे पास भी आएगा, उसके पास भी आएगा। इस लोभ में भी तो लोग आएंगे। 20 साल बाद देखिएगा कितना खराब स्थिति हो जाएगा यदि आप पेड़ नहीं लगाएंगे। रंजन जी, आप आजकल की युवा जो है, आपके गांव के हो या फिर हमारे गांव के हो या कहीं के युवा हो, खासकर इस भोजपुर जिला के युवा, ये जो आजकल ज़्यादा ड्रग्स हो लाया है, हीरोइन चरस, इसका बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गया। देखिए क्या है कि हम लोग तो देख रहे हैं, अभी फिल्म जो मैं लिख रहा था, तो मैं देख रहा हूँ, एक टॉपिक है मेरा। कौन सा फिल्म है, थोड़ा इसका भी खुलासा कर दीजिए। अभी तो उसका देख रहा हूँ, 2-3 है। एक मोहल्ला कतीरा है एक, अच्छा, और एक अभी फिल्म का नाम है मोहल्ला कतीरा। हाँ, मोहल्ला कतीरा, उसको मैंने लिखा। वो डायरेक्ट, अब देखा जाए उसमें 2-3 नाम है, चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि फिल्म में प्रोड्यूसर जो पैसा लगाता है वो सारी चीज़ों पे बारीकी से ध्यान देता है। इसके बाद गली नंबर 1, तो धर्मन चौक, करमन चौक जो है, और आरा की जो कहानी है, उसको हमने लपेटे में लिया है, और बड़ी कमाल की फिल्म है। तो उसको नाम तो चेंज होते रहता है, इसलिए ना कि जब तक पूरी फिल्म नहीं बन जाए तो वो सोचता है प्रोड्यूसर कि कैसे पैसा आएगा। अच्छा। ज़मीनी हकीकत भी रहे, सच्चाई भी रहे, और पैसा भी वसूल हो। तो उस पर तो नाम पे नहीं, हम लोग अपने अनुसार कहानी लिखते हैं, बट वो कहता है यार 3 नाम इसमें रखो, और जो सेलेक्ट हो जाए। ये आजकल की युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा भटकाव है, जैसे हमने 10,000 रुपये का जूता पहना, ठीक है, 3,000 का जीन्स पहना, 2,000 का टी-शर्ट पहना, 1,000 रुपये का चश्मा पहना, वो भी उल्टा, और 50 रुपये की टोपी पहनी, वो भी उल्टी। यानी हम नीचे से महंगे होते गए और दिमाग से सस्ते होते गए। यही दिक्कत है, भटकाव बहुत है। जैसे किसी यूथ, बातों में क्या बोल दिया, अगर इसको कोई सोचे समझे तो लगता है कितने दिन लग जाएंगे। अब जैसे पहले के लोग क्या करते थे, खाड़ाव पहनते थे लकड़ी का, ठीक है, फिर धोती पहनते थे, इसके बाद मुकुट महंगा होता था उनका, सोना चांदी का, दिमाग, और हम क्या है 50 रुपये का टोपी पहनेंगे, 1,000 का चश्मा, सस्ता देखिए कैसे उड़ते गए। तो आज का युवा कुछ नहीं, 10,000 रुपया दीजिए किसी को मार देगा। भटकाव पड़ता ही नहीं है, संवेदना मर गई लोगों में, अपनत्व तो मर रहा है, ये दिक्कत है, यही प्रॉब्लम है। जैसे जो राजनेता हैं या कोई और हैं, इनकलाब जिंदाबाद जिनको नारा लगवाना है, 10,000 का जूता खरीद देगा, आप बोलते रहिए। अब आपको निर्णय लेना है कि भटकन की स्थिति कहाँ है और हम विराम कहाँ लगाएं। कितने चौराहे निराला ने लिखा है, आप गोपाली चौक पे गए तो आप न तय कीजिएगा कि धर्मन चौक जाएं कि कतीरा है कि पकड़ी जाएं, चौराहे तो हर जगह हैं। तो हम लोग दिख, अब बताइए, बहुत लोग इंडस्ट्रीज में हैं, हम लोग कहाँ भटकते हैं, हम लोग भटकने वाले नहीं। इसलिए यूथ को खुद निर्णय लेना होगा, आपको कोई बचाने थोड़े आएगा।
चलिए हम लास्ट में सही यही कहेंगे कि आप थोड़ा एक पवन सिंह का एक बढ़िया सा डायलॉग थोड़ा जनता को सुना दीजिए। पवन जी का डायलॉग तो मैंने जो अभी स्वाभिमान में है कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। तो बहुत चीज़ें आएंगी अभी और नया है, उसको भोजपुरी में भी है, बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें किया है। तो कमाल की फिल्म है। राम शर्मा जी जर्मनी में रहते हैं, स्वाभिमान अच्छी बनाई है उन्होंने और कमाल की फिल्म है और दर्शकों को इंतज़ार है, हमको भी इंतज़ार है। और पवन जी ने कहानी जो हमसे लिखवाई, हमको भी सब्र से इंतजार है कि आपको अपने नजर आ रहे हैं उसमें। अब लगातार आएंगे हम लोग, चूँकि पावर स्टार को भरोसा है कि मैं लिख सकता हूँ, जी। तो उन्होंने जब उनको भरोसा है तो पूरे भोजपुर को, पूरे बिहार को जी, भरोसा तो है। उन्होंने ब्रेक दिया है तो अच्छा है। और प्रेमांशु जी ने पहली बार ब्रेक दिया, फिर धीरे धीरे सब कुछ चल रहा है, अच्छा होगा। अब देखिए एक ये है कि जो गाना गाता है भोजपुरी वही हीरो होता है, ठीक है ना। जो गाना नहीं गाता वो हीरो नहीं होता। हम भी खूब सुंदर थे, खूब ठीक है, लेकिन अब गाना नहीं गाते हैं तो दिक्कत होती है। लेकिन अब परिवेश बदल रहा है, बहुत कुछ अच्छा है। लेकिन आरा न्यूज़ सबसे अच्छा है, हम लोग से भी अच्छा है कि आप हम हमारी चीज़ों को आप पहुंचा रहे हैं लोगों तक। 2-3 फिल्में लिखा हूं और कमाल की फिल्म है, तो वो सब चलती रहेगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी नमस्ते। अगर आपको कहीं जाना था, अगर असुविधा ना हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए बहुत बहुत आभार सर। जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और हो सकता है, वो कलाकार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ऐसा ही हमारे साथ आरा न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।